हाय गाइस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे शार्प रेशियो और इसकी मदद से हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। डिसीजन मेकिंग इन पोर्टफोलियो, इन चूजिंग अ पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो शार्प रेशियो में का फार्मूला है आर एस एम माइनस आर एफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस और एम। अब इस एस और एम का मतलब समझिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आए, तो शार्प रेशियो में सबसे पहले हमें दो तरह के रेशियोज निकालने होते हैं। सबसे पहले हम एस यानी सिक्योरिटी के बेसिस पे रेशियो निकालते हैं, जैसे कि आर एस। सबसे पहले हम रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी लेते हैं, उसमें से आर एम माइनस करते हैं, उसमें से आर एफ माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी नीचे रखते हैं। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आती है, फिर दोबारा हम इसी फार्मूले का यूज़ करते हुए एक और बार इस बार आर एम लेते हैं, ना आर एस नहीं। आर एस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आर एम लेते हैं, रिटर्न ऑफ मार्केट। आर एफ माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट लेते हैं। फिर जो दो वैल्यूज़ आती है, हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और सबसे हाईएस्ट वैल्यू को चूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह से शार्प रेशियो में डिसीजन मेकिंग की जाती है। अब हम शार्प रेशियो का एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है शार्प रेशियो और हमें करना है डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द शार्प रेशियो। तो सबसे पहले तो कुछ केसेस दे रखे हैं और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो दे रखा है, और इसकी मदद से हमें शार्प रेशियो की मदद से बताना है कि ये पोर्टफोलियो ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस में किस तरीके का परफॉर्म किया है। तो लिख लेते हैं केस वन। सबसे पहले केस वन सॉल्व करते हैं। केस वन, तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सबसे पहले आर एस माइनस आर एम। तो सबसे पहले हम करेंगे आर एस माइनस आर एफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस। ओके, तो सबसे पहले आर एस क्या है? रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज क्या है? 17.69 माइनस आर एफ क्या है? आर एफ हमने दे रखा 5%, केस वन में 5% है, अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। ओके, तो इसी को सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 3.63। ओके, उसी तरह अब एक और बार, अब हम आर एम को यूज़ करेंगे। आर एम माइनस का आर एफ ऊपर रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम नीचे रहेगा। इस पहले एस एस, उसके बाद एम एम। तो उसी तरह से अब आर एम लेते हैं। आर एम ये रहा 15% माइनस का आर एफ जो कि ये रहा 5%, और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम जो कि ये रहा 7.25%। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.64। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग होगी वो क्या होगी? हम देख सकते हैं कि शार्प रेशियो में जो कौन सी रिटर्न हाइयर है, सिक्योरिटी की रिटर्न हाइयर है या मार्केट की रिटर्न हाइयर है। तो हम देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग में लिखेंगे मार्केट आउट परफॉर्म्ड दी पोर्टफोलियो। ओके, मार्केट आउट परफॉर्म दी पोर्टफोलियो। मार्केट रिटर्न इज ये दिस एंड ये सिक्योरिटी रिटर्न इज दिस और मार्केट रिटर्न इज दिस, और इसके नीचे वन। इस मतलब समझ लेते हैं इसका, किसी के नीचे कुछ ना होता वन होता है। तो मतलब समझ लेते हैं कि ये किस बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। इस जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वन नीचे होने का मतलब है, दोनों ही नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होने का मतलब है, रिस्क के नीचे होने का मतलब है कि हर एक रिस्क
को लेने के बाद मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो जब मैंने पोर्टफोलियो में देखा तो एक रिस्क अगर मैं लेता हूँ तो मुझे सिर्फ इतना रिटर्न मिलता है, और मार्केट में जब मैं एक रिस्क लेता हूँ, यानी सेम रिस्क लेने पर मार्केट मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो मैं कौन सा चूज़ करूँगा? मैं सिंपल सी बात है मार्केट ही चूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे मार्केट ज़्यादा दे रहा है। रिस्क सेम है मगर मार्केट मुझे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, तो मैं मार्केट ही चूज़ करूँगा। ओके, उसी तरह से केस टू में दोबारा से वही इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आर एस माइनस आर एफ अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस इज इक्वल्स टू दोबारा से ये पहले लिखते हैं 17.69% माइनस का इस बार 4% अपॉन में सिक्योरिटीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.5%। उसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.91%। उसी तरह से दोबारा से इस बार आर एम लेंगे, दोबारा आर एफ, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एफ एम, उसके बाद आर एम क्या है इस बार 17% माइनस का आर एफ 4% अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम 3%। इसको जब सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.33%। ओके, तो इसी तरह से जैसे कि दोबारा आप देख सकते हैं कि दोबारा मार्केट ने आउट परफॉर्म कर दिया सिक्योरिटीज़ को। केस 2 में भी आउट परफॉर्म कर दिया मार्केट ने, तो डिसीजन मेकिंग होगी कि मार्केट आउट परफॉर्म द पोर्टफोलियो। उसी तरह से केस 3 भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और जो जिस तरह का रिजल्ट आएगा उसकी बेस पे अगर हम डिसीजन मेकिंग कर लेंगे। मान लीजिए अगर केस 3 में ये हाइयर आता है और ये लोअर आता है, तो हम लिखेंगे डिसीजन मेकिंग में कि पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म्ड द मार्केट, सो वी शुड चूज द पोर्टफोलियो। ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक डिसीजन मेकिंग इन पोर्टफोलियो शार्प रेशियो। तो इस तरह से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं शार्प रेशियो में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इट। थैंक यू।